Assalamu alaikum everyone. I hope that you all guys are doing well. So today we are going to start our digital marketing course on the behalf of RSWS, Royal Welfare Student Society. आज जो है वो हमारी डिजिटल मार्केटिंग की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम जो है वो प्रॉपर जो है उसकी आउटलाइन देखेंगे कि हम इस कोर्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ ताकि आपको पता हो कि हम इस होल कोर्स में थॉरली क्या क्या चीजें जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो क्या है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है तो आप इजीली जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं सीख सकेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के बाद जो है वो हम देखेंगे कि ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग और इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि ये दोनों क्या चीजें हैं और इनका डिफरेंशिएट करेंगे कि इनमें जो है वो क्या डिफरेंस आता है। उसके बाद अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने जा रहे हैं तो हम क्यों करने जा रहे हैं, वाई वी आर गोइंग टू डू द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्या इसका कोई स्कोप है या नहीं है। क्योंकि देर आर सो मैनी स्किल्स एंड देर आर सो मैनी फील्ड्स इन ऑनलाइन फील्ड, ऑनलाइन में जो है वो बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारी जो हैं वो फील्ड्स हैं। तो हम ये जानेंगे कि वाई शुड वी चूज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है जी। उसके बाद जो है डिजिटल मार्केटिंग के जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं हम उनको पढ़ेंगे कि 2025 में जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है जी। इनको, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक इसके ऊपर होगा। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे वेबसाइट प्लानिंग के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है। मतलब हम देखेंगे कि अगर हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है। उसके बाद जो है वो हम जिस प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बनाते हैं उसको वर्डप्रेस कहते हैं, तो हम वेबसाइट के जो है वो प्लेटफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि वर्डप्रेस क्या होता है, इसकी बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है वो हम देखेंगे कि हाउ वी कैन डिजाइन अ यूजर फ्रेंडली वेबसाइट, कि हम जो है वो एक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी। उसके अलावा जो है वो हम इसमें आएंगे कि ऑन पेज, अब जो है वो जब वेबसाइट हम बना लेते हैं, उसको डिजाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा काम होता है उसकी एसईओ करना। तो एसईओ क्या होती है, एसईओ की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ऑन पेज एसईओ क्या होती है, ऑफ पेज एसईओ क्या होती है, ये सारी चीजें हम इसको देखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो एसईओ के बारे में जो है वो हम थोरली पढ़ेंगे कि एसईओ एक अलग मॉड्यूल है, एक अलग जो है वो स्किल है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर नहीं बनना चाहते तो आप अकेली एसईओ की स्किल भी सीख सकते हैं। ठीक है। अगर आप एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर, वो होता है जिसको हर चीज का नॉलेज होता है। अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर बनना चाह रहे हो तो आप इस मॉड्यूल के साथ जा सकते हो थोरोली। ठीक है। अगर जो है वो आप डिजिटल मार्केटर बनना चाह रहे हो तो फिर आपको पूरा कोर्स लेना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे मॉड्यूल 4 में कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग शॉर्ट फॉर्म होती है एसएमएम। ठीक है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के, जिसमें फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, लिंक्डइन आता है, ट्विटर आता है, रेडिट आता है। इसके अलावा और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है जिनके बारे में आपने सुना नहीं होता, लेकिन वो लोग अपना बिजनेस वहां पर रन कर रहे होते हैं। हम देखेंगे कि आपने अपनी बिजनेस प्रोफाइल्स और बिजनेस पेजेस जो हैं वो कैसे क्रिएट करने हैं और कैसे उनको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और कौन सी सोशल मीडिया के कंटेंट की स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे जिसके थ्रू जो है वो आप सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स को इनहेंस कर सकते हैं, और किस तरह से आप इसको बूस्ट अप कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सोशल मीडिया की जो है वो हम पेड एडवर्टाइजिंग देखेंगे। एक तो होता है ऑर्गेनिकली फ्री में सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग करना, और एक होता है पेड तरीके से करना। अगर हमारा जो है वो फ्री तरीका काम नहीं आ रहा, अगर आप अच्छे तरीके से उसको नहीं समझ पा रहे तो आप पेड की तरफ जा सकते हो, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि पहले आप फ्री पे काम करो, फ्री पे फायदा हासिल करो। जब आपका बिजनेस जो है बूस्टअप हो जाए, ग्रो हो जाए, उसके बाद जो है वो आप पेड एडवर्टाइजिंग की तरफ जा सकते हो। सोशल मीडिया के जो है वो एनालिटिक्स कैसे चेक कर सकते हैं, अगर आपने अपने क्लाइंट को और उसके सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में रिपोर्ट देनी है तो आप वो रिपोर्टिंग कैसे करोगे, उसके एनालिटिक कैसे चेक करोगे, मतलब किस तरह से एनालिसिस करके आप उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, और मतलब कंटेंट के नाम से ही जाहिर है कि आपने कंटेंट को जो है वो लिखना है और कंटेंट के थ्रू जो है वो उसकी मार्केटिंग करनी है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास आता है कि कंटेंट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, यानी ब्लॉग्स क्या होते हैं, वीडियोस क्या होती हैं, इन्फोग्राफिक्स क्या होती हैं। ये जो है वो कंटेंट की टाइप्स होती हैं, लेकिन इनमें जो है वो डिफरेंस क्या होता है और ये दिखने में कैसी होती है और हमने इस पे कैसे काम करना होता है। ठीक है।
एज यू गाइस नो कि मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया कि हम अभी इंट्रोडक्टरी क्लास देख रहे हैं, हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में वन बाय वन इन सारे टॉपिक्स को थॉरोली कवर करेंगे। ये मैं आपको अभी आउटलाइन सारी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो आउटलाइन पूरी नहीं पढ़ते और वो कोर्स स्टार्ट कर देते हैं। जब आपको आउटलाइन के बारे में हाउ नाउ होगा तो फिर आप इजीली जो है वो चीजें कवर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा कंटेंट क्रिएट करने के लिए, क्रिएशन के लिए कौन सी टूल्स होती हैं हमारे पास, फिर हम कंटेंट को कैसे स्केड्यूल कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं, हम इसको देखेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो हम किस तरह से जो है, अगर हमने एक अपनी कंपनी बनाई है तो हमने ब्रांड बनाया है तो उसकी ब्रांडिंग किस तरह से करेंगे। ठीक है, जैसे कि कोका कोला है वो एक ब्रांड है, अब उसमें जो है वो ज्यादातर उसका लोगो जो है लोग जो है उसका लोगो ही देखते पहचान जाते हैं कि ये कोक है। ठीक है, इस तरह डिफरेंट मैकडोनल्ड्स है, इसके अलावा डिफरेंट जो है जे डॉट है ब्रांड है एक। तो उन्होंने इसकी ब्रांडिंग इस तरह से की हुई है कि अगर कहीं पे जे डॉट नाम भी लिखा हो तो सिर्फ उसका लोगो लगाओ तो लोग इसको रिकॉग्नाइज कर जाते हैं कि ये ब्रांड है। इसके अलावा जो है वो हम ईमेल मार्केटिंग में देखेंगे। ईमेल मार्केटिंग के अंदर हम देखेंगे कि हमने किस तरह से ईमेल लिस्ट को बिल्ड करना है, किस तरह से हमने ईमेल जो है वो राइट करनी है। इसकी मैं टिप्स आपको दूंगी। ईमेल राइट तो हर कोई कर लेता है, लेकिन आपने ऐसी ईमेल्स किस तरह से राइट करनी है जो इंगेजिंग हो और उससे ज्यादा क्लिक्स आए, लोग ज्यादा उस पर क्लिक करें और आपके क्लाइंट्स बने। इसके अलावा हम ईमेल ऑटोमेशन को देखेंगे और ईमेल ऑटोमेशन कैसे करते हैं। और इसके अलावा जो है हम ड्रिप कैंपेन्स को कैसे सेंड कर सकते हैं। और ईमेल मार्केटिंग के अंदर जो यूज होने वाले टूल्स हैं उसमें जो है वो मेल चिम्प आ जाता है। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी आ जाती हैं, हबस्पॉट आ जाता है, सेल्जी आ जाता है, कॉन्वर्ट किट आ जाता है। ये सारे ईमेल मार्केटिंग के टूल्स हैं। और फिर हम देखेंगे लास्ट पे जो ईमेल्स वगैरह हमने सेंड की थी क्लाइंट्स को, जो भी ईमेल मार्केटिंग में हमने काम किया था उसके ना उसको किस तरह से उसका हम एनालिसिस करेंगे और कैसे उसकी जो है वो हम रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। यानी कि हमने एक वेबसाइट बना ली है तो उसकी जो है वो हम पेड तरीके से मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं, तो हम गूगल एड्स के थ्रू कर सकते हैं। गूगल एड्स जो है वो पेड होती हैं। तो पहले हम देखेंगे कि गूगल एड्स क्या होते हैं, फिर उसमें जो है वो हम देखेंगे इसकी कैंपेन टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसमें जो है वो हमारे पास सर्च आ जाता है, डिस्प्ले आ जाता है, वीडियो आ जाता है और शॉपिंग वगैरह आ जाती है इसकी कैंपेन्स के अंदर। फिर हम कीवर्ड मैच टाइप्स को देखेंगे, किस तरह से जो है वो हमने एड ग्रुप्स को क्रिएट करना है और एड कॉपी कैसे डिजाइन करनी है, कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद हमने किस तरह से बजटिंग करनी है, बिडिंग करनी है और कैसे जो है वो हमने अपनी कन्वर्जन को ट्रैक करना है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। कुछ बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, ये टर्म्स फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे डिजिटल मार्केटिंग की। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह आप बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये सारी चीजें क्या हैं और आप बिल्कुल जो है वो इस काबिल हो चुकेंगे कोर्स लेने के बाद कि आपको इजीली पता चल जाए कि चीजें क्या हैं। आगे एफिलिएट मार्केटिंग आ जाती है, ये भी आजकल बहुत फेमस है। जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, वो ज्यादातर एफिलिएट मार्केटिंग पे ही काम कर रहे होते हैं, यूट्यूबर्स वगैरह भी, और वहीं से अर्न कर रहे होते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, किस तरह से जो है वो हम एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं, और एफिलिएट नेटवर्क्स ऐसे कौन कौन से हैं और ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। और इसके अलावा हम किस तरह से जो है वो एफिलिएट ऑफर्स के लिए जो है वो लैंडिंग पेज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। आगे जो है वो हमारे पास अब बहुत से लोग हैं जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे काम कर रहे होते हैं, बहुत से लोग हैं जो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग पे काम कर रहे होते हैं। बट एक डिजिटल मार्केटिंग जो होता है उसको, मार्केटर जो होता है उसको इन सब चीजों का होना होता है और इन सब चीजों की नॉलेज होती है, इसीलिए वो डिजिटल मार्केटर कहलाता है। अब यहाँ पर हमारे पास इसमें आ जाता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर जो है इन्फ्लुएंसर्स का क्या रोल होता है डिजिटल मार्केटिंग का। पहले हम देखेंगे इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में इनका क्या रोल होता है। फिर हम देखेंगे कि हम जो इन्फ्लुएंसर होते हैं इनके साथ किस तरह से कोलैबोरेट कर सकते हैं। और जो माइक्रो और मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये कौन होती हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से अपनी कैंपेन को मेजर कर सकते हैं कि ये कैंपेन सक्सेसफुल हुई है कि नहीं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। उसके बाद जो है वो हम मोबाइल मार्केटिंग को देखेंगे और SMS मार्केटिंग को देखेंगे। यानी मोबाइल यूजर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा ऐप बेस्ड एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। और SMS मार्केटिंग के लिए कौन सी टूल्स और टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब एंड पे जो है वो हमारे मॉड्यूल्स रह गए हैं। जो मॉड्यूल 11 है उसमें ये है कि किस तरह से जो हमने सारी डिजिटल मार्केटिंग पे काम किया है तो उसका हम किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं और किस तरह से हम देखेंगे कि हमारी जो परफॉर्मेंस थी ट्रैकिंग की वो क्या रही है। ठीक है, यानी कि हम सारी चीजें देखेंगे कि गूगल
एनालिटिक्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ट्रैकिंग यूजर बिहेवियर क्या होता है, और किस तरह से हम अपने गोल को सेट करना है, फनल्स को किस तरह से जो है वो उसको सेटअप करना है, और इंटरप्रेटिंग रिपोर्ट्स के बारे में भी हम थोरली पढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो मेन चीज आ जाती है, एक स्किल जो है वो तो आपको मतलब आप सीख लेते हैं, लेकिन उसके बाद अहम जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, हमें ये नहीं बताया जाता कि स्किल को जो है वो हम किस तरह से आगे सेल आउट करें, या किस तरह से हम उसको काम में लाएं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करें। तो इसमें हमारे पास ये होता है कि हम आपको स्पेशल मॉड्यूल एक ऑफर करेंगे, जिसमें आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बताया जाएगा कि वो क्या होती है, उसके प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं, और आप किस तरह से अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में बिल्ड कर सकते हो। आपको सबसे पहले पोर्टफोलियो बिल्डिंग सिखाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया जाएगा जो कि फ्रीलांसिंग में आते हैं। और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि किस तरह आप क्लाइंट्स के लिए राइटिंग प्रपोजल लिख सकते हो, और किस तरह से जो है वो आप क्लाइंट्स गेन कर सकते हो। और फिर आपको बताया जाएगा कि अगर आप एक अपना फ्रीलांसिंग के अलावा, एक्सेप्ट तो फ्रीलांसिंग, इफ यू वांट टू क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड, सो हाउ यू कैन क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और लास्ट में जो है वो आपको कुछ बोनस मॉड्यूल्स जो हैं वो हम आपको देंगे। ये ऑप्शनल होंगे, अगर हम स्टूडेंट्स की जो है वो परफॉर्मेंस को देखेंगे, अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे जा रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो इंशाल्लाह हम आपको जो है वो कैनवा के ऊपर भी जो है वो एक नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो है वो हम आपको एआई का क्या, आजकल एआई बहुत इन है, तो एआई का क्या किरदार है डिजिटल मार्केटिंग में, इसके अलावा जो है वो व्हाट्सएप एंड मैसेंजर मार्केटिंग के बारे में हम थोरली पढ़ेंगे, और ई कॉमर्स मार्केटिंग क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो ये सारा था आज का एक इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसमें आपको मैंने सिर्फ आउटलाइन के बारे में बताया कि आउटलाइन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। अब ये लोग कैसे काम करती हैं, ये क्या होती हैं, इनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इनको हम कैसे इन पर काम करेंगे, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम इस पे वन बाय वन आने वाली क्लासेस के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्टरी क्लास को आपने ये समझ के मिस नहीं करना कि हमें बहुत से टर्म्स का नहीं पता। ये होगा कि फर्स्ट क्लास में आपकी कानों से ये चीजें गुजर गई होंगी, तो आने वाली क्लासेस में जब मैं इन टर्म्स को यूज करूंगी तो आप लोग जो हैं वो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है जी। सो बेस्ट ऑफ लक, एंड आई होप दिस सेशन वुड बी इनक्रेडिबल फॉर ऑल ऑफ यू। ये सेशन की प्रॉपर पूरी सीरीज होंगी, जिसके अंदर जो है वो आपको सारी चीजों के बारे में डिटेल में थॉरली बताया जाएगा कि आप डिजिटल मार्केटर जो है वो कैसे बन सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग में जो है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके मैसेज का आपको रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट मेन क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।